विद्या इस वक्त हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विद्या, महाराष्ट्र ने तो पहले ही 31 तारीख तक के लिए लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया था, लेकिन गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा था कि गृह मंत्रालय की जो भी गाइडलाइंस होंगे उसी को हमारी राज्य सरकार फॉलो करेगी, और अब वो गाइडलाइन भी सामने आ गई है। किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर देखी जा रही है विद्या? जी देखिए, महाराष्ट्र में ये तय था। दरअसल मुंबई खासतौर से जो इलाका है वो रेड जोन में आता है, तो इसकी वजह से मुंबई जैसे जो इलाके हैं, मुंबई, पुणे और आसपास नागपुर जैसे कई इलाके जो रेड जोन में आते हैं, वहां पर पहले से ही क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा हैं पेशेंट्स के, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के जो लोग मर रहे हैं, इससे उनकी भी संख्या काफी तादाद ज्यादा है। इसी वजह से ये पहले से ही माना जा रहा था कि यहाँ पर रियायत नहीं मिलेगी। इसी वजह से 31 मई तक जो बढ़ाया है, लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि इस बीमारी से उबरना पहले ज्यादा जरूरी है और उसके बाद आगे देखा जाएगा, जब इसके आगे जब बात बढ़ेगी तब। ये महत्वपूर्ण जानकारी विद्या आप दे रही हैं। इसके साथ ही दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि आखिर कहां-कहां रियायतें दी गई हैं, उसके बारे में हमारे दर्शक जान लें। देखिए, स्टेडियम बिना दर्शकों के खुले रहेंगे, जबकि मेट्रो सेवाएं नहीं चलेंगी। बस सेवा खुले रहेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रखने का ही फैसला लिया गया है 31 मई तक के लिए। ये बड़ा फैसला। रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी चालू रहेगी, उन्हें इजाजत दी जाएगी। सिनेमा हॉल को बंद रखने का फैसला किया गया है। कोई भी मॉल नहीं खुलेगा, मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि अलग अलग सेक्टर्स की ओर से मॉल को खोले जाने की इजाजत भी मांगी गई थी, लेकिन उस पर फैसला लिया गया है कि मॉल बंद रहेंगे। हवाई सेवा बंद रहेगी, मेट्रो बंद रहेगी। हवाई सेवा को लेकर आपको बता दें, इस तरह की जानकारी सामने आई थी कि तैयारी वहां पर भी पूरी की जा रही है। हो सकता है कि ट्रेनों का परिचालन जैसे शुरू किया गया है, वैसे ही हवाई यात्रा के लिए भी रियायत दी जाए, लेकिन ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जोन है, यानी कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन, इसका फैसला राज्य करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की सरकारों की ओर से इस बारे में मांग की गई थी। बार बार उनकी ओर से यह कहा गया था कि दरअसल राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिए जाएं, वो ये तय करें कि कहां पर कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और कहां पर स्थिति सामान्य है, किसको हम रेड जोन में रख सकते हैं, किसको ऑरेंज जोन में रखा जा सकता है, किसको ग्रीन जोन में रखा जा सकता है। और इसी के मद्देनजर ये जो मांग राज्य सरकारों की ओर से की गई थी, उसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने अब ये फैसला राज्यों पर ही छोड़ दिया है कि वो जोन डिसाइड करें कहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं और कहां पर मामले कम है, कहां पर रियायतों को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और कहां पर रियायतें बिल्कुल ही बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन वहां पर पहले वाली यानी कि यथास्थिति जारी रहेगी। इसके अलावा जो जो रेड जोन है वहां पर भी हालात पहले जैसे ही रहेंगे जब तक आंकड़े कम नहीं होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद हिंदुस्तान में बढ़ते आंकड़े अपने आप में चिंता का सबब, खासतौर से महाराष्ट्र, गुजरात, राजधानी दिल्ली, इन तमाम राज्यों के लिए। और यही कारण रहा कि सबसे पहले आज सुबह सुबह पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया और शाम होते होते ये खबर भी सामने आ गई कि किस तरह से केंद्र सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का यानी कि लॉकडाउन 4 का ऐलान किया है। क्या क्या खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। गर्मी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद जिम, स्विमिंग पूल खासतौर से बंद रखने का ही फैसला किया गया है, क्योंकि वहां से संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है। हवाई सेवा बंद रखी जाएगी, अभी किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं है। मेट्रो सेवा, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से रियायत की मांग की गई थी, उसको भी बंद रखने का फैसला किया गया है। और स्कूल कॉलेज पहले ही जैसे बंद रखे जाएंगे, यानी कि स्कूल कॉलेज को खोलने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक पर आप देख रहे हैं।